सो विल वेरी क्विकली रिवाइज प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम लोग डिटेल डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था इफ यू रिमेंबर, और उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हो गए एक दो को छोड़ के। तो हमको अब अगले कॉन्सेप्ट जैसे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, ये दो इक्वेशन डिराइव करना बाकी है। लेकिन इफ़ यू वांट टू डिराइव दोज इक्वेशंस, पहले तो आपको बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन याद होना चाहिए। तो हम very quickly we will revise what is projectile motion, what is equation of path of projectile, what is time of ascent, what is time of descent, what is time of flight। ये सब टॉपिक हमने कल कवर किए थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में we have started off with projectile motion, और आपको पता होना चाहिए what is projectile। Projectile is an object which is thrown in air with some initial velocity, making some angle with respect to horizontal and moving freely under the action of gravity। तो अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं वापस बता ही रहा हूँ आपको। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम एयर में थ्रो करते हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी और विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। तो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने थ्रो कर दिया इन एयर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड दिस ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसको तुम बोलते हो प्रोजेक्टाइल। और ये जो वेलोसिटी है जिससे तुमने इसको प्रोजेक्ट किया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो एंगल बना ना, इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। देन इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन और ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ट्रैजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये जो पाथ इस प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया इसको बोलते हो ट्रैजेक्टरी। और मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर हमने देखा था कि देयर आर 4 असम्पशंस अंडर व्हिच वी स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला असम्पशन था एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। दूसरा था द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। इसका मतलब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तीसरा था इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज नेग्लेक्टेड। ये तब होता है जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। चौथा था द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 असम्पशंस के अंडर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी किया था, एंड वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, इसका हमने कल इक्वेशन डिराइव किया था। अब डेरिवेशन में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने कल ही डिराइव किया y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, और आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसके 2 कंपोनेंट करते हैं हम लोग। एक होता है ux, एक होता है uy। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है चेंज? क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता है। अगर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी नहीं चेंज होती है। तो x डायरेक्शन में फोर्स नहीं होने की वजह से ux कभी चेंज होता ही नहीं है। ये हमेशा क्या रहता है? u cos थीटा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज ऑलवेज u cos थीटा। और y कंपोनेंट जो है वो इनिशियली तो u sin थीटा था, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ये y कंपोनेंट कम हो रहा है, और मैक्सिमम हाइट p पे आने के बाद ये हो गया 0। और फिर वापस जब डिसेंड करेगा तो वापस से वेलोसिटी का y कंपोनेंट बढ़ते जाएगा और फाइनल पोजीशन पे आने के बाद वापस से उतना ही हो जाएगा जितना पहले था, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गया उसका, अभी उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, राइट। तो ये सब तुमको अभी पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। देन हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ एसेंट। तो वी हैव डिफाइंड एंड डिराइव्ड, वी हैव डिफाइंड। लास्ट बेंच, तुम एकदम लास्ट बेंच पे जाओ। तो वी हैव डिफाइंड एंड वी हैव डिराइव्ड, एकदम लास्ट, एकदम। I get very positive vibes when I see your face, so I want that you be in my vision always. I am good at rhyming, by the way. अभी क्या फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बोरिंग हो गया हूँ मैं, बट वे क्या करेंगे।
लाइफ है हमारा, क्या कर सकते हैं। उसको तुम्हारे पास रख दो, हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब ऐसा है, यू हैव टू नो दिस कि हम लोगों ने पहले टाइम ऑफ एसेंट डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हो टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं उसको? और टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक बताया था, इसको सिर्फ यू वाई बाय जी याद रखना। यू वाई बाय जी याद रखोगे तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा बाय जी, राइट। फिर हमने डिफाइन किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी, उसको अपना पूरा पाथ, पूरी ट्रेजेक्टरी कवर करने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो होता है 2u/g, और u है 2u sin थीटा बाय जी, तो u इज u sin थीटा। फिर हमने डिफाइन किया था टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए जो भी टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और वो हम लोग कैसे डिराइव करते हैं? वो हम लोग ऐसे डिराइव करते हैं, ऐसे कैसे डिराइव करते हैं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, तो ये था 2u/g और ये था u/g, तो टाइम ऑफ डिसेंट इज u/g, मतलब क्या होता है कि ये हो जाता है u sin थीटा बाय जी, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट बेंच यहां से भी, तुम भी पीछे जाओ, गुड। देन ये था आपका टाइम ऑफ डिसेंट, हमने यहाँ तक कल डिराइव किया था, और मैंने आपको लास्ट एक चीज़ बताई थी कि ग्रेविटी बायस नहीं होता है, तो जितना टाइम ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगता है एसेंट, उतना ही वापस आने के लिए लगता है डिसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर ऑलवेज सेम। तो तुम्हारा काम थोड़ा कम हो गया, फॉर्मूलाज याद रखने के लिए थोड़े से ट्रिक्स भी समझने पड़ते हैं। ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड, इट डज नॉट टेल, ऐसा तो नहीं होगा ना ऑब्जेक्ट को तुम मुझसे दूर जा रहा है ना तो जा, अब ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स द सेम टाइम टू गो एंड टू कम बैक। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन बिल्कुल सेम होता है। यहाँ तक हमने कल कवर किया था। नाउ वी शुड गो अहेड विथ द नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करने वाले हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है हम लोग डिफाइन करेंगे। अगेन एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी इक्वेशन डिराइव करना है तो पहले तुमको ये पता होना चाहिए, मतलब क्या पैरामीटर फाइंड करना है ये पता होना चाहिए ऑफ कोर्स, और उस पैरामीटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहले तो रेंज क्या है वो डिफाइन कर देते हैं। रेंज मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस, और थोड़ा मैक्सिमम वर्ड मैं बाद में यूज करूंगा, अभी फिलहाल मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हो? रेंज। क्या बोलते हो उसको? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। हमको पता है ये इनिशियल वेलोसिटी था यू बार, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो ये यू बार है, ये यू एक्स है विच इज ऑफ कोर्स यू कॉस थीटा, ये थीटा था यहाँ पे, ये है यू वाई विच इज ऑफ कोर्स यू साइन थीटा। पहले तो हम डिफाइन कर देंगे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल along x axis, vertical नहीं, the horizontal distance traveled by the projectile during its time of flight, is known as horizontal range, वैसे हॉरिजॉन्टल रेंज को डिफाइन करने के बाकी तरीके भी हो सकते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, सिंपल। अब इसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए दो मेथड्स है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो दो मेथड्स है, तो हम दोनों मेथड से इसको डिराइव कर लेंगे। वी विल डिराइव बाय बोथ द मेथड्स, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ पाथ तो पता होना चाहिए। सो वी नो दैट y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर था ना कि कॉस था? कॉस स्क्वायर था, पक्का कॉस स्क्वायर था। देखो आज ही लिखा है कॉस स्क्वायर था। तो कॉस स्क्वायर थीटा है। गुड। देन जब इसका मोशन खत्म हो गया तो हुआ ऐसा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो आगे बढ़ गया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजन भी होता है बट इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। लुक, दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, मतलब इसका एक्स और वाई दोनों जीरो था, एक्स और वाई जीरो था, और वो ऐसा इधर आ गया, तो वाई तो वापस जीरो हो गया, लेकिन एक्स जीरो हुआ क्या? नहीं, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? आर। क्या हो गई? आर। तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि जब मोशन खत्म हो गया, प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, लेकिन x की वैल्यू क्या हो गई? r। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 पुट y इक्वल्स टू 0, 0। x की जगह पे क्या लिखोगे? r। तो r tan थीटा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर tan थीटा। तो ये r और ये r गया गया गया। तुमको तो r ही चाहिए था, तो इस r को इधर रखो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा अपॉन g, राइट? व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा बाय cos थीटा। तो r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन g। ओके, गुड। सो देयरफॉर यू हैव r इक्वल्स टू, ये एक cos और एक cos हो गया कैंसल, तो क्या आ गया? 2u स्क्वायर साइन थीटा पहले लिख लेता हूं मैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय g। ये एक एक्सप्रेशन है रेंज का। दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो पहले याद रखना आप। अभी आपके स्टेट बोर्ड में ना थोड़ा सा ऐसा ही दिया हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ तो याद रहेगा आपको। और वैसे ही याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में एक इक्वेशन का दूसरा लिख के आ जाओगे। तो यहाँ ध्यान दो, पहले r इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये 2 इसको दे देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। डू यू नो व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। देयरफॉर r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, राइट? अभी मैंने अगर आपको पूछा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ रेंज, तो बता दोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। लेकिन अगला एक्सप्रेशन आने के बाद हाइट का कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, फॉर्मूला कुछ पता नहीं। इसके लिए हम ट्रिक निकालते हैं, और वो ट्रिक्स याद रखो, जैसा बोल रहा हो वैसा ही याद रखो, जैसा बोल रहा हो वैसा ही याद रखो। उसके लिए ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन था ना, इक्वेशन ये, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, r इक्वल्स टू 2 को साइड में रखो, रख दिया। u स्क्वायर का एक u साइन को दे दो, एक कॉस को दे दो, u साइन थीटा और u कॉस थीटा अपॉन g। r इक्वल्स टू, यू नो u साइन थीटा क्या था? uy था। यू नो व्हाट इज u कॉस थीटा? ux था। तो अगली बार से इसको याद रखना, 2ux uy बाय g। तो r इक्वल्स टू 2ux uy बाय g। ये याद रखना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अभी याद रहेगा, लेकिन जैसे ही हाइट का इक्वेशन डिराइव करूंगा सब भूल जाओगे। इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर इट दिस वे।
टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट uy/g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g, रेंज 2ux uy/g, बराबर, गुड। अब हमको ये देखना है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो ये जो रेंज का इक्वेशन है इस पे ध्यान देना आप। व्हेन इज द रेंज मैक्सिमम, अभी ये जो वर्ड है ना मैक्सिमम, रिमेंबर ये हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में थोड़ा संभल के ही यूज करना, क्योंकि जब आप बोलते हो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है। अगर मैं सेम वेलोसिटी के साथ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर समझेगा आपको। क्रिकेट तो आप सब जानते ही हो, मतलब ठीक है ज़्यादा नहीं देखते हो या खेलते हो नहीं खेलते हो अलग बात है, लेकिन पता तो है। क्रिकेट में बैट्समैन होता है, बैट्समैन बॉल को मारता है, उसकी इच्छा होती है कि बाउंड्री के पार जाए, बहुत ज़ोर से मार दिया लेकिन उसने गलत एंगल पे मार दिया, राइट, तो क्या होता है, वो बाउंड्री के पहले ही बॉल गिर जाता है, फील्डर होगा तो वो कैच पकड़ लेगा, बराबर, सही है। अभी इसका मैंने बोला था ना, इसको स्पोर्ट्स में बहुत यूज़ करते हैं। अगर वही बैट्समैन उसी स्पीड से बॉल को थोड़े कम एंगल पे मारे तो बॉल दूर जाता है। तुमको तो पता ही होगा, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो तो अभी आजकल ना ये फिजिक्स भी सिखाते हैं, उसमें भी पता होना चाहिए। और सिर्फ बैट्समैन नहीं सीखता है, अपोनेंट टीम भी सीखती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आईपीएल के बड़े फैन दिखते हो तो नोटिस किया होगा, मुंबई इंडियंस में एक फील्डर था कायरन पोलार्ड, तुमको पता है उसको कहाँ खड़ा करते थे, कहाँ पे, बाउंड्री पे। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुमको अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो हम देखेंगे मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे मारना पड़ता है। अगर 45 डिग्री पे मारोगे विद द सेम वेलोसिटी तो बहुत दूर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्लैट जाएगा, क्योंकि एंगल कम है तो वो थोड़ा सा नीचे से ही जाता है। तो अपोनेंट टीम को भी पता है कि नीचे से जाएगा तो बाउंड्री पे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े फील्डर चाहिए, ऐसा जंप मारता है, ऐसा हाथ डालता है, बॉल पकड़ लिया, आउट। तो यू हैव टू नो दिस कि मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे मारना पड़ता है। अप्रूव भी करना पड़ेगा, सिर्फ बोल के नहीं चलेगा ना। तो अगर आपको बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस तक भेजना है, मतलब प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस तक भेजना है, कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब क्या, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यू शुड थ्रो द प्रोजेक्टाइल एट व्हाट एंगल, 45, बट वी हैव टू प्रूव। कैसे प्रूव करोगे? तो वी नो दैट, what do you know, range is u square sin 2 theta by g। तो रेंज किस पे डिपेंड करता है? साइन 2 थीटा पे, क्योंकि मैंने बोला u तो कांस्टेंट है, सेम स्पीड पे मार रहे हैं हम लोग, g तो वैसे भी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होता। सो फॉर r टू बी मैक्सिमम, r किस पे डिपेंड करता है? साइन 2 थीटा पे। तो फॉर r टू बी मैक्सिमम, r मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? 1। और साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है? 0 मत बोलना, 90 पे होती है। तो देयरफॉर 2 थीटा कितना हो गया? 90। देयरफॉर थीटा कितना हो गया? 45। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए यू हैव टू थ्रो द प्रोजेक्टाइल एट व्हाट एंगल? 45। और इसकी वजह से क्या हुआ? आर मैक्स, व्हाट इज आर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। लेकिन साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये 1 हो गई, तो आर मैक्स क्या हो गया? यू स्क्वायर बाय जी। तो आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाय जी। ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। तो आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स is equal to u square by g. Good. Then you have to find out, अभी क्या फाइंड करना रह गया? फाइंड करना रह गया अब हमारा हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है? मैक्सिमम हाइट। गुड। तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। बाय द वे और एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको। और मैक्सिमम हाइट मैंने ये जानबूझ के नोट्स में नहीं रखा है, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको डिराइव करके दूँ, इट इज़ नॉट गुड थिंग। तो एनीवेज अभी तो देखेंगे, हम डिराइव तो करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट से पहले तुमको कुछ पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिसके लिए रेंज सेम हो, मतलब मैं प्रोजेक्टाइल को एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेट अस से θ1, और मैं इसको दूसरे एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेट अस से θ2, और दोनों ही केस में रेंज क्या आ गया? सेम। इसको बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? सो द एंगल्स फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम is called as are called as complementary angles. Angles for which what is same, horizontal range is same, are called as complementary angles. So angles for which horizontal range is same, horizontal range is same are called as, बराबर ना, आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, इसकी वैल्यू होती है, अगर पहला एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। और मैं प्रूव कर दूंगा कि ऐसा ही होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज रेंज? इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो पहले केस में जब एंगल थीटा बनता तो रेंज कितना आया? R1। कितना आया? R1। ठीक है, तो R1 क्या हो गया? R1 हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, क्योंकि θ1 की वैल्यू कितनी थी? थीटा। अब R2 फाइंड करेंगे, R2। तो R2 क्या आएगा? R2 क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 θ2 बाय जी। सही है ना? हाँ कि ना? हाँ। What is R2? R2 is u square sin 2 θ2, लेकिन θ2 कौन है? 90 माइनस थीटा अपॉन जी। बराबर, गुड। तो R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ व्हाट इज 2 इंटू 90, 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा? मैंने बताया है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया है, साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा? साइन 2 थीटा। तो ये R2 इक्वल्स टू क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से क्या समझ में आया? R1 इक्वल टू R2। इसका मतलब दो एंगल्स अलग अलग थे, लेकिन रेंज क्या आ गई? सेम आ गई। तो बोलोगे अगर ऐसा है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हाइट में। जब एंगल कम था तो हाइट भी कम था, जब एंगल बढ़ गया तो हाइट भी बढ़ गया। रिमेंबर, इसका हाइट अलग होता है और इसका हाइट अलग होता है। गुड। तो रिमेंबर, जब दो एंगल्स पे, दो अलग अलग एंगल्स पे रेंज की वैल्यू सेम हो, दो अलग अलग एंगल्स पे, तुम भी अलग अलग हो जाओ, लास्ट बेंच, अलग अलग, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, डिस्प्लेस, थैंक यू सो मच। तो जब दो अलग एंगल्स पे रेंज सेम हो, उन दो एंगल्स को क्या बोलते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये दो एंगल्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, पहला थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। अगर पहला 30 है तो दूसरा कितना है? दूसरा कितना है? दूसरा कितना है? पहला 30 है तो दूसरा कितना है? पहला 30 तो दूसरा कितना है? 90 माइनस 30 मतलब कितना है? 60। कितना है? 60। पहला 45 तो दूसरा कितना है? 45। पहला अगर 60 तो दूसरा कितना है? 30 है। तो दीज आर ऑलवेज लाइक पेयर्स, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, राइट? दोनों में डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, पता होना चाहिए आपको। गुड। अब हम लोग आएंगे हमारे लास्ट डेरिवेशन पे of this topic, not this chapter, that is maximum height. maximum height, अच्छा मेथड 2 रह गया ना?
हाँ, मैंने तो सिर्फ मेथड 1 बताया तुमको। अरे ऐसा कैसा, मेथड 2 भी तो होना चाहिए ना इसका। चलो मेथड 2 देखते हैं। तो रेंज को डिराइव करने के लिए मेथड नंबर 2 भी है। मेथड 2 इज सिंपलर देन मेथड 1। मैंने आपको बोला था कि रेंज मतलब डिस्टेंस, और काइनेमेटिक्स से इक्वेशन यूज करते वक्त बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का इक्वेशन यूज होगा। डिस्टेंस का इक्वेशन मतलब जिसमें डिस्टेंस आए। तो दो इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस आता है। एक होता है s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 और एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको सोचना है कि मोशन खत्म होने के बाद हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या पूछा है। पूछा है रेंज। रेंज क्या है? डिस्टेंस, मतलब s पूछा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? u का इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। x कंपोनेंट है u cos थीटा, y कंपोनेंट है u sin थीटा। और टाइम का इन्फॉर्मेशन भी है क्योंकि मोशन खत्म हो गया। और मोशन खत्म हो गया तो मोशन को खत्म होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं उसको? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये था कि जब मोशन खत्म हुआ तो टोटल टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर या इक्वेशन यूज करता हूँ, हमको पता है कि हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि रेंज ये अलोंग x एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल। हमको पता है हम लोग कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। तो रिमेंबर s की वैल्यू क्या बन जाएगी? r, क्योंकि मोशन खत्म हो गया, तुमको रेंज ही फाइंड करना था। और u की वैल्यू क्या होगी? ux, क्योंकि हम लोग x कंपोनेंट की ही तो बात कर रहे हैं, राइट। और आपको पता है x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है? 0। और आपको पता है टाइम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है क्योंकि व्हाट इज रेंज? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? और तुमको याद होगा, ये तो हमने अभी देखा था। क्या देखा था? 2u sin थीटा बाय जी या फिर 2uy बाय जी। 2uy बाय जी वो भी चलता है। हाँ, ये हो गया। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ux को u cos थीटा लिख देता हूँ। और इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन याद रखने के लिए मैं तुमको और एक तरीका बताया था, 2uy बाय जी। अब ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sx? इट इज r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux? फिलहाल ux को ux लिखते हैं फिलहाल। और टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? हाँ, 2uy बाय जी। 2uy बाय जी और आगे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि एक्सेशन कितना है? 0 है। बराबर, सही है। तो बन गया ना, बन गया ना 2ux uy बाय जी। हो गया कि नहीं? यही तो बताया था अभी मैंने, 2ux uy बाय जी। अभी थोड़ा टाइम पहले तो बताया। हो गया। तो ये ज़्यादा सिंपल है। तो r इक्वल्स टू ux क्या होता है? u cos थीटा। और ये क्या होता है? u sin थीटा अपॉन क्या आएगा? g। तो r क्या आ गया? r आ गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा बाय g। डन, राइट। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अब लास्टली वी विल सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। So the maximum vertical distance of the projectile during its motion is called as maximum height। अब ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं? फिर बात वही है, मैक्सिमम हाइट मतलब पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, मैक्सिमम हाइट पे। मतलब डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो P पॉइंट पे है। और अगर आपको याद होगा तो Vy की वैल्यू क्या होती है? 0। फिर वही सारा नॉलेज यूज करो जो जो आपको पता है। आपको क्या पता है? Vy। आपको क्या पता है? Uy। आपको क्या पता है? Ay। आपसे क्या पूछा है? हाइट मतलब डिस्टेंस Sy, राइट। तो Vy पता है, मतलब V पता है, Uy मतलब U पता है, A पता है, और S पूछा है। कौन सा इक्वेशन है जो सबको कनेक्ट कर दे? हाँ, V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो सिंपल। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सबका y कंपोनेंट, सबका y कंपोनेंट, बराबर। गुड। Vy की वैल्यू 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे हमेशा
कोई भी टाइप का मोशन हो, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, इवन इफ इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल इसको मैंने डायरेक्टली ऊपर थ्रो किया, तो ये ऊपर जब जा रहा है तो इसका स्पीड कम हो रहा है और मैक्सिमम हाइट पे क्या है, 0 है, और फिर ये वापस आता है तो स्पीड वापस बढ़ता है। तो इवन व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वर्टिकली अप, उसमें भी मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो रहा है, 0। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हमेशा 0 होता है, दैट यू शुड नो नाउ। तो Vy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एट मैक्सिमम हाइट Vy इक्वल्स टू कितना आता है, 0, राइट। और Sy मतलब मैक्सिमम हाइट को तुम क्या बोल रहे हो, h, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, बराबर। अब ये वहां सब्स्टिट्यूट कर दो सब्स्टिट्यूट, देखो क्या मिलता है, Vy की जगह पे 0, इसको फिलहाल uy स्क्वायर रखो, uy को u sin थीटा आखिरी में देख लेंगे, uy, और ay पता है ay क्या होता है, माइनस जी, क्या होता है, माइनस जी, क्योंकि मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी था, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी था, तो ay की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी। तो ay माइनस हो गया तो -2g, और sy को क्या बोला है तुमने, h, vy था 0, uy, ay था -g। सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे Vy 0 होता है, ये पता होना चाहिए, ये तो तुमको पहले से ही पता है। Sy इक्वल्स टू h और Ay इक्वल्स टू -g। तो यहाँ से क्या आ गया इक्वेशन, क्या आ गया इक्वेशन, 2gh इक्वल्स टू क्या हो गया, uy स्क्वायर। तो h क्या आ गया, uy स्क्वायर बाय 2g। लेकिन uy ये होता है u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आ गया आपका हाइट का इक्वेशन, आ गया, गुड। अब मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखो, उसका रीजन है। अब मेरे को बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2 जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। व्हाट इज हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये बहुत सेम दिखने वाले चीजें हैं, इसलिए अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं और एक फॉर्मूला तुमको बता देता हूँ पहले शॉर्टकट करके, उसके बाद फिर सारे फॉर्मूला एक साथ लिख के दे दूंगा। डू यू रिमेंबर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पाथ, भूल गए, भूल गए, भूल गए, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे पता था तुम भूल जाओगे, इसके लिए अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा बनाएंगे कि तुम मत भूलो। कैसा बनाएंगे, इससे x tan थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो पहले टर्म में क्या बचा, 1, क्योंकि तुमने x tan थीटा कॉमन निकाल लिया। दूसरे में से x स्क्वायर में से x कॉमन निकला तो एक x अंदर रहेगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तुमने tan थीटा न्यूमरेटर से कॉमन निकाला, लेकिन था क्या यहाँ पे, नहीं, तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि तुमने निकाल तो लिया, tan थीटा कॉमन था ही नहीं, कहाँ से निकाला, तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो tan थीटा हो जाएगा कैंसिल, राइट। अब y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन, अच्छा ये g को भी एक काम करते हैं ना, ये g को भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, बताता हूँ क्यों। 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज tan थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बराबर। एक कॉस हो गया कैंसल, एक कॉस और एक कॉस हो गया कैंसल, क्या आ गया नीचे, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी। ये कौन है, ये कौन है, इसे पहचानो, कहां से आया है, ये कौन है, ये पता है, ये पता है कौन है, रेंज है, रेंज कौन है, ये रेंज है, रेंज, ये रेंज है। मतलब मैं y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर लिख सकता हूँ, हाँ। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द इक्वेशंस। अभी ओवरऑल पिक्चर जो तुमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन का पिक्चर, वो है y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सीईटी में आते हैं, और नहीं पता हो तो तब गए।
गए गए गए। हाँ, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों होते हैं यू आई बाई जी, मतलब यू साइन थीटा बाई जी, बराबर, करेक्ट। और ऑफ कोर्स टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टू यू आई बाय जी, मतलब टू यू साइन थीटा बाय जी। फिर रेंज होता है रेंज टू यू एक्स यू वाई बाय जी, मतलब इसको ही तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। देन you have height which is ui square by 2g, which is u square sin square theta by g, बराबर। अब बराबर, सही है, गुड। तो ये सारे इक्वेशंस हमको काम में आएंगे। एक और इक्वेशन है वो मैं एग्जांपल में बताऊंगा क्वेश्चन में। तो एक्सपेक्टेड है कि नाउ यू नो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इफ यू नो प्रोजेक्टाइल मोशन we are ready to start with questions. So we'll start with questions of projectile motion. Example 3.7. A stone is thrown with initial velocity components of 20 meter per second along the vertical मतलब y axis, तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये ui की वैल्यू है, एंड 15 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x एक्सिस, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड ux की वैल्यू है। डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड के बाद वो जो पार्टिकल था प्रोजेक्टाइल था उसका पोजीशन बताओ। अब पहली बात तो पोजीशन जब बोले तो यहाँ पे 2D मोशन है, मतलब तुमको x और y दोनों बताने पड़ेंगे, तो 3 सेकेंड के बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ, और 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी भी बताओ, और वेलोसिटी भी दो आएंगे vx और vy, तो vx और vy की वैल्यू बताओ। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट that it will reach and the total distance traveled along horizontal on reaching the ground, total distance traveled along horizontal on reaching the ground क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। तो ओवरऑल अगर तुम क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझे हो तो क्वेश्चन में तुमको गिवन पैरामीटर्स में ui की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ux की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड के बाद आपसे पूछा है, आपसे क्या क्या पूछा है, पोजीशन मतलब x और y की वैल्यू, वेलोसिटी मतलब vx और vy की वैल्यू, और क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट मतलब h, और क्या पूछा है, और रेंज, क्या पूछा है, और रेंज। तो ये सब कुछ आपको पूछा है और ये जो पैरामीटर्स है ये आपको दिए हैं, और साथ में आपको बोला है कि g की वैल्यू 10 यूज करो, तो g की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। तो दैट इज द होल क्वेश्चन। अब एक एक करके देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या यूज करोगे, और अभी आपको पता है ही सब, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पता होना मतलब सब पता होना। तो पहला फॉर्मूला x और y ये डिस्टेंस है, और 3 सेकेंड के बाद मतलब टाइम दिया है तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूज होगा, क्योंकि u भी दिया हुआ है। इसके दो कंपोनेंट्स कर लेंगे, एक होगा x कंपोनेंट, एक होगा y कंपोनेंट। ओके, वो हम लोग x और y कंपोनेंट कर लेंगे। फिर आपको पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल दिया है, टाइम दिया है, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT, इसका भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कर लेंगे। फिर आपको पूछा है h, अभी देखा था हमने h क्या था, याद है क्या, uy स्क्वायर बाय 2g, राइट। इसको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मत लिखना, क्योंकि तुमको uy डायरेक्टली दिया हुआ है, तो वापस अगर लिख दिया तुमने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो पहले थीटा फाइंड करो, और वो बहुत जगह पे सोल्यूशन वैसा ही दिया हुआ है आपको, पहले थीटा फाइंड किया, जरूरत क्या है, डायरेक्टली यूज करो ना ये फॉर्मूला। और फिर क्या पूछा है, रेंज, व्हाट इज रेंज, 2ux uy बाय g। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला तुमको लगने वाले हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ विद सॉल्यूशंस। तो वी कैन स्टार्ट फाइंडिंग आउट फर्स्ट s इक्वल्स टू, s की जगह पे x, u की जगह पे ux, और t तो दिया हुआ है प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। सही है क्या, अरे सही है, हाँ सही है, वेरी गुड, जाग रहे हो, गुड। तो
x इक्वल्स टू व्हाट इज ux का वैल्यू 15, कितना है 15, टाइम कितना है 3, और ax पता है कितना होता है 0 होता है। तो 3 सेकंड के बाद x कोऑर्डिनेट क्या बन गया 45 मीटर, मतलब ओरिजिन से 45 मीटर दूर है x डायरेक्शन में। अब यही तुम y के लिए कर लो, तो y इक्वल्स टू UIT प्लस 1/2 AYT²। सही है ना ये भी, हाँ कि ना, हाँ, ओके गुड। तो y इक्वल्स टू व्हाट इज uy वैल्यू 20, हाउ मच इज टाइम 3, व्हाट इज ay माइनस g, माइनस जी होता है ना, हाँ जी के लिए 10 लिखेंगे हम लोग, बराबर है, लेकिन फिलहाल तो क्या करेंगे माइनस जी, क्या लिखेंगे माइनस जी। तो ये कितना हो गया 60, जी की वैल्यू कितनी है 10/2 इंटू 9, व्हाट इज 10/2 5, व्हाट इज 5 9 जा 45, तो कितना हो गया 15 मीटर। तो 3 सेकंड के बाद वो ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है, एक्स डायरेक्शन में 45 है, वाई डायरेक्शन में 15 है। गुड, देन ये हो गया। इसके बाद क्या फाइंड करना था आपको, Vx इक्वल्स टू UXT बराबर, हाँ गलत, U प्लस AT होता है ना, तो UX प्लस AXT। लेकिन मैंने आपको कितनी बार बोला कि x कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी होती है, तो Vx इज ऑलवेज UX, और UX कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या फाइंड करना है Vy, व्हाट इज Vy, Uy प्लस AYT, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Uy 20, व्हाट इज AY माइनस G, हाउ मच इज टाइम 3, तो 20 माइनस 10 इंटू 3, 20 माइनस 30 मतलब कितना -10 मीटर पर सेकेंड। अब -10 मीटर पर सेकेंड का कुछ मतलब है, और आंसर सही है गलत नहीं है, सिर्फ आपको ये आंसर सही है कि नहीं वो थोड़ी देर के बाद समझेगा। तो ये याद रखना, इसका कुछ मीनिंग है, बताता हूँ। आपको याद है क्या, जब प्रोजेक्टर ऊपर जाता है उसका वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है वेलोसिटी का, और जब नीचे आता है तो क्या होता है वापस बढ़ता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे माइनस मतलब वेलोसिटी रिवर्स हो गया। इसका मतलब पता है क्या होता है कि पार्टिकल अपना मैक्सिमम हाइट से आगे आ गया। तो 3 सेकंड के बाद वो अपना आधे से ज़्यादा ट्रेजेक्टरी कवर कर चुका है। तो अभी फाइंड पहले कर लेते हैं हम लोग हाइट, फिर आते हैं वापस उस पर। हाइट क्या था, हाइट uy²/2g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy 20² इंटू 10, तो 20² मतलब कितना 20 मीटर। तो व्हाट इज मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, 20² है ना, तो 120 कैंसिल हो गया ना। व्हाट इज रेंज 2 ux uy/g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux 15, uy 20, g 10। तो देखो 15 इंटू 4 कितना है 60, कितना है 60, कितना है 60, तो रेंज कितना है 60 मीटर। मतलब जो मैक्सिमम हाइट था वो कितने डिस्टेंस पे आना चाहिए 30 पे। अरे मैक्सिमम हाइट, अरे रे 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 रे, ऐसा था कि नहीं। ये क्या होता है रेंज, ये मैक्सिमम हाइट कितने डिस्टेंस पे बनता है r/2 पे, कितने पे बनता है, तो ये 60 है, तो ये कितना है 30, कितना है, हाँ अभी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, बराबर रेंज कितना है 60। और 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, मतलब 30 से आगे है ना वो, मतलब वो अभी डिसेंड कर रहा है ना, और जब वो डिसेंड करता है तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है नेगेटिव, इसलिए तो नेगेटिव आया फिर, तो बराबर है आंसर, डन।